अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस टाइम हम उसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक्स की और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इन क्वेश्चंस में जो रूल फॉलो हमने करना है वो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जो हम लोग सेकंड वाली जो हमारी वीडियो इस सिलसिले की है उसमें हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो तभी इक्वल होते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होता है। यानी अगर हम लोग कहें कि x प्लस एयोटा वाई इक्वल है a प्लस एयोटा b के, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो a के इक्वल है और y b के इक्वल है। तो इस कंडीशन को बेसिकली हमने अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पहले हम लोग इस साइड का प्रोडक्ट ले लेंगे और इधर भी रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेंगे। जैसे x और 2 जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, रियल पार्ट्स कह लें हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे और इन दो में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और इधर इनका प्रोडक्ट लेके इन तीनों फैक्टर्स का, उसमें भी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग कर लेंगे और फिर एक साइड का जो रियल पार्ट है उसको दूसरे साइड के रियल और एक साइड के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे साइड के इमेजिनरी पार्ट से हम लोग इक्वेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी यही आइडिया है, थर्ड में भी यही है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनको रियलाइज़ कर लेते हैं, इनको रियल नंबर्स बना लेते हैं, यानी इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो पहले वाला है ये आपके पास हो जाएगा x ओवर 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह प्लस डाल के ये जो सेकंड वाली टर्म है y ओवर 3 माइनस एयोटा, इसको भी 3 माइनस एयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और 3 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 3 प्लस एयोटा, तो 3 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स एयोटा और डिनोमिनेटर में दोनों जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं और हम लोग बार बार पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ सीख चुके हैं, बार बार ये काम कर चुके हैं कि जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाता है और प्लस डाल के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जो दूसरे वाला हिस्सा है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस y आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है, अब चाहे ये वाला इमेजिनरी पार्ट ले लें या इसका इमेजिनरी पार्ट ले लें, अगर आप -1 का भी होल स्क्वायर लेंगे तो वो +1 के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होके 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और ऊपर ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा और नीचे आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस y आयोटा और ओवर में आ जाएगा 10। अब हम लोग ये करते हैं कि
इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे दोनों के, या सिंपल कह लें कि एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा 10। ये जो न्यूमरेटर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 2 टाइम 10 होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2x माइनस एक्स आयोटा, और ये चीज़ जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। 1 इंटू 3y प्लस वाई आयोटा। ओके, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2x आयोटा और प्लस 3y प्लस वाई आयोटा ओवर 10। अब इसमें से जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर लें। 4x के साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। 3y के साथ भी आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है। इनको आप अलग कर लें, और जिनके साथ आयोटा आया है उनमें से आयोटा कॉमन लेके उन्हें भी अलग लिख लें। तो y यहाँ पे प्लस का, इसलिए मैं y को पहले लिख लेता हूँ, और माइनस 2x में जो ये टर्म है ये चूँकि नेगेटिव है इसलिए इसको मैं बाद में माइनस 2x लिख के यहाँ जो आयोटा है और इधर जो आयोटा आया है उसको कॉमन करके लिख लेता हूँ। और इसके ओवर में आ गया 10, इसके नीचे भी अलग लिख लेते हैं और इसके नीचे भी अलग से 10 लिख लेते हैं। तो इस तरह जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास सेपरेट हो गई, उसका रियल पार्ट अलग हो गया और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब जो राइट साइड है हमारे पास, ठीक है, राइट साइड में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर वो था 4 प्लस 5 आयोटा। तो हम लोग आखिर पे ये जो हमारे पास आई है एक्सप्रेशन, इसको इक्वल लिख लेते हैं 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से फिर जो कंडीशन ऑफ इक्वलिटी है उसको अप्लाई करते हुए जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y बाय 10 इज़ इक्वल टू 4, और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 2x ओवर 10 उसको हम लोग इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन ऑफ इक्वलिटी जो है वो अप्लाई की है। ठीक है, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ से ये 10 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू 50। और यहाँ से हम लोग y को अलग कर सकते हैं, y को इधर ही रखें और माइनस 2x इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। ये हो जाएगा 50 प्लस 2x। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 1 कह दें। तो यहाँ पे लिखें यूज 2 in 1। तो 1 will become 4x plus 3 टाइम y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा 4x प्लस 150 प्लस 3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 40।
और 4x और 6x मिल के हो जाएंगे 10x और 150 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये -150 हो जाएगा। 40 माइनस 150, 40 माइनस 150 हमारे पास आ जाएगा -110। और 10 को जब डिवाइड करेंगे, -110 को जब डिवाइड करेंगे 10 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -110 बाय 10 यानी -11। ये आ गई है x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 2 इंटू -11। अब 11 2 टाइम होता है -22 हो जाएगा। 11 को जब -11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 माइनस 22। 50 माइनस 22 इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू हो गई -11 और y की वैल्यू हो गई 28। सो x इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू 28। इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, उसी तरह जैसे क्वेश्चन 1 में हमने किया है। इसमें Z1 हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z2 हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y such that Z1 minus Z2 is equal to -27 plus 15 iota। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें Z1 माइनस Z2 पहले फाइंड आउट करना है। ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को इस नंबर के इक्वल रख लेंगे और उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा हमारे पास -13 प्लस 24 आयोटा, ये हो गया Z1। और इसमें से माइनस करना है हमने Z2, तो -Z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख ली x प्लस y आयोटा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा -13 प्लस 24 आयोटा और यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट रिमूव होगी तो माइनस का साइन अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा। यहाँ आ जाएगा -x माइनस y आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, यानी वो टर्म्स जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा उन्हें इकट्ठा और जिनके साथ आयोटा लिखा है उन्हें इकट्ठा लिख लेंगे, उन्हें अलग अलग यानी इनको कर लेंगे। तो -13 माइनस x ये इकट्ठा हो जाएगा और प्लस डाल के 24 माइनस y और इधर कॉमन करके लिख लेते हैं इसके साथ आयोटा, ये अलग कर लें। और उसने हमें ये कहा है क्वेश्चन के अंदर के Z1 माइनस Z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के, तो इसलिए मैं इसको इक्वल टू लिख लेता हूँ -27 प्लस 15 आयोटा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है यहाँ पे कि Z1 माइनस Z2 इस चीज़ के इक्वल है और ये किस चीज़ का आंसर है, ये Z1 माइनस Z2 का आंसर है, इसलिए इसको इक्वल लिख सकते हैं -27 प्लस 15 आयोटा के। और अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ complex numbers।
तो कंडीशन क्या बताती है हमें? कंडीशन ये बताती है कि एक साइड का रियल पार्ट दूसरे साइड के रियल पार्ट के इक्वल है और एक साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इस साइड का? इस साइड का इमेजिनरी पार्ट है 24 माइनस वाई। तो 24 माइनस वाई इक्वल होना चाहिए 15 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स और उधर है -27। तो आप माइनस के साथ इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या आप कहें कि -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही नंबर से अगर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें इक्वलिटी की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस के साइन ख़त्म हो जाएंगे और हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है। x हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 13। ठीक है, ये वाला माइनस तो कैंसिल हो गया था दोनों साइड का, और यहाँ पे +13 है, यहाँ पे +27 है, ये 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27 में से 13 को माइनस कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू है 14। और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y को हम उधर ले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, तो 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस का है उधर जाके वो प्लस का y हो जाएगा। 24 में से 15 माइनस कर देंगे, 24 में से 15 माइनस करने से हमें मिल जाता है 9 इज इक्वल टू y। इस तरह हमने x की और y की दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 को करते हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और इसमें से भी मैं आपको करवा रहा हूँ थर्ड वाला पार्ट। इसे ट्राई करते हैं। तो देखें, इसमें ये जो साइड है इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमने x और y निकालना है, वही रूल अप्लाई होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस एयोटा y, एयोटा y को y एयोटा भी लिख सकते हैं, और इस साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। -2 माइनस 5 एयोटा ओवर 1 प्लस 3 एयोटा होल टू द क्यूब। अब इस पे हम लोग होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a या ab स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा ऊपर -2 माइनस 5 एयोटा ही मिलेगा ऊपर। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 एयोटा का क्यूब और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 एयोटा प्लस 3 1 की पावर 1 और 3 एयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 माइनस 5 एयोटा और ओवर में आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा 1, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और एयोटा का क्यूब आ जाएगा माइनस एयोटा। ठीक है जी, एयोटा का क्यूब जो है वो होता है माइनस एयोटा। क्यों होता है ये? इसलिए कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। एयोटा क्यूब को हम लोग एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा लिख सकते हैं। एयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और उसके साथ एयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा आ जाएगा। तो 3 का आ गया क्यूब 27 और एयोटा का क्यूब हो गया माइनस एयोटा, तो मिल के बन गया -27 एयोटा। यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू आयोटा 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा। और यहाँ पे 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि वो होता है -1, तो इसलिए 3 इंटू -1 हो जाएगा -9। वो -9 3 से मल्टीप्लाई होगा, -27 बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, -2 -5 आयोटा। नीचे ये 1 और -27 ये रियल पार्ट है, तो 1 -27 इकट्ठा लिख लें और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, यानी 9 -27 आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास -2 -5 आयोटा ओवर 1 -27 हो गया -26, और यहाँ पे आ जाएगा -27 में से 9 हमने माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -18 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे आके हम ये करेंगे कि ये जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको रियल बनाएंगे। ठीक है, रियल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो -2 -5 आयोटा डिवाइड बाय -26 -18 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे -26 प्लस 18 आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे इसी से। ठीक है, प्लस 18 आयोटा। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो रियल पार्ट का साइन नहीं बदलता, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -26 से। 26 टाइम 2 होता है 52, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 52 आ गया। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 आयोटा से, तो ये आ जाएगा -36 आयोटा। फिर -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे। 26 को 5 से टाइम करना है हमने, 30 और 13 आ जाएगा। 5 2 टाइम 10 और 3 13, तो ये हो गया। 26 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस और ये भी माइनस है, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 130 आयोटा। फिर 5 आयोटा को -5 आयोटा को 18 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 5 टाइम होता है 90, तो ये आ जाएगा आपके पास -90 आयोटा स्क्वायर। ओवर में क्या आएगा? ओवर में आ जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा आप याद रखें, माइनस वगैरह अगर हो भी तो उससे नहीं आपने कंफ्यूज होना, आपने प्लस ही लिखना है, क्योंकि -26 का होल स्क्वायर भी +26 के होल स्क्वायर के इक्वल है। दरमियान में आपने प्लस ही डालना है और यहाँ आयोटा नहीं डालना। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, सही है। ये बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग करते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और -1 को जब -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +90। तो 52 के साथ हमारे पास आ गया 90, 52 + 90, ये तो बन गया रियल पार्ट। और यहाँ पे क्या होगा, 36 माइनस का है, 130 प्लस का है, तो 130 में से माइनस कर दें 36, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 2 रह गया, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 9, -94,
प्लस 94 आएगा, प्लस 94 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 26 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 676 और 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 1000। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 52 प्लस 90 142 प्लस 94 आयोटा, और इसके नीचे भी आ जाएगा 1000 जो कि इन दोनों को ऐड करने से आता है 676 और 324, इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 0, 9 and 1 10 और 9 and 1 10 1000। तो 1000 इधर आ गया, 1000 इधर आ गया। अब ये जो नंबर था जो जिसे हमने सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है, ठीक है, ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो हम इसे इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। ये चीज़ इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो इसका मतलब कि जो पहला पार्ट है वो x की वैल्यू है और जो आयोटा वाला पार्ट है वो y की वैल्यू है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि x की वैल्यू 142/1000 है और y की वैल्यू 94/1000 है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख दें तो ये इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 के टेबल पे डिवाइड कर लें, ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 और 1000 को 2 पे डिवाइड करने से आ जाता है 500। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू के लिए भी 2 से डिवाइड कर दें तो 2 4 टाइम 8 14 2 7 टाइम 14 और इसका हाफ ले लें, ये आ जाएगा 500। तो ये y की वैल्यू गई। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जो पार्ट्स हमने नहीं करवाए वो भी इसी तरह हैं। आप लोग पहले इन क्वेश्चंस को जो मैंने समझाए हैं इनको अच्छी तरह देखें, इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएं तो फिर बाकी पार्ट्स जो हैं उनको भी लाजमी ट्राई करें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।